हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर मॉडल फर्स्ट अप्रोच होगा यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ा था और उसमें हमने कंप्लीट जो करंट एप्लीकेशन था वो क्रिएट किया था। और इस तरह हमने कोड फर्स्ट अप्रोच भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये एंटिटी फ्रेमवर्क के तीन तरह के पैटर्न हैं: कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एंड मॉडल फर्स्ट अप्रोच यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ये तीनों रिपॉजिटरी पैटर्न कहलाते हैं। तो हम अभी आज वाले लेक्चर में ये लास्ट वाला जो है मॉडल फर्स्ट अप्रोच पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरे इस प्रोग्रामिंग चैनल से जितने भी रेलेवेंट प्रोग्रामिंग वीडियोस हों वो आप तक फ्यूचर में पहुंच जाएं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Model first approach automatic generate models and also DB schema using entity framework। जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है मॉडल्स, जितने भी मॉडल क्लासेस होंगी एप्लीकेशन में वो जनरेट करेगा, और इस तरह जो DB schema होगा, जो डेटाबेस होगा, वो भी जनरेट करके हमें देगा। तो आगे जाते हैं। मॉडल फर्स्ट अप्रोच एंटिटी फ्रेमवर्क। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मॉडल फर्स्ट इज ग्रेट फॉर व्हेन यू स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट वेयर द डेटाबेस डजंट इवन एग्जिस्ट येट। यहाँ पर कह रहे हैं कि मॉडल फर्स्ट अप्रोच जो होगा उसके ज़रिए हम जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि डेटाबेस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ होगा, तब हम मॉडल फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं, the model is stored in an entity data model XML EDMX file and can be viewed and edited in the entity framework designer। यहाँ पर कह रहे हैं जो मॉडल स्टोर्ड होता है entity data model XML फाइल में, जो हम जब मॉडल ADO.NET डेटा मॉडल जब क्रिएट करेंगे तो तब हमारे पास मॉडल के इनसाइड जो मॉडल फोल्डर होगा उसके इनसाइड एक फाइल जनरेट होगा जो कि EDMX एक्सटेंशन होगा, वो कहलाएगा ADO.NET डेटा मॉडल। मीन EDMX की जो एब्रीवेशन होगी एंटिटी डेटा मॉडल XML, ये एक XML का फाइल होगा, सही है। उसके ज़रिए एक ER डायग्राम होगा, उसके ज़रिए हम जितना भी मतलब मॉडल जो फर्स्ट अप्रोच होगा वो हम यूज़ करेंगे। एंड कैन बी व्यूड एंड एडिटेड इन द एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर, और हम इसे देख भी सकते हैं और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं थ्रू जो डिज़ाइनर होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क का जो डिज़ाइनर होगा उसके ज़रिए। तीसरे पॉइंट पे आ जाएं। In model first, you define your model in entity framework designer, then generate SQL which will create database schema to match your model, and then you execute the SQL to create the schema in your database। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कि मॉडल फर्स्ट होगा, मॉडल फर्स्ट अप्रोच, यहाँ पर ये डिफाइन करता है कि जो मॉडल जितने भी क्लासेस होंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के जो डिज़ाइनर के होंगे वो जनरेट करता है SQL। तो जब हम जो डिज़ाइनर हम ओपन करेंगे, जो ER डायग्राम होगा, जब हम मॉडल फर्स्ट अप्रोच के ज़रिए हम जो डेटाबेस बनाएंगे तब वो जनरेट करेगा SQL, सही है, SQL डेटाबेस जनरेट करेगा, विच विल क्रिएट डेटाबेस स्कीमा। यहाँ पर कह रहे हैं जो डेटाबेस स्कीमा क्रिएट करेगा to match your model, and then you execute the SQL to create the schema in your database। यहाँ पर कह रहे कि जब डेटाबेस को क्रिएट कर ले तब आपके मॉडल भी बन जाते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे SQL को, और वो फिर जब एग्जीक्यूट होगा तब ये स्क्रिप्ट के ज़रिए जितना भी मतलब टेबल होंगे वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सही है। The classes that you interact within your application are automatically generated from the EDMX file। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्लासेस होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, जो हमारे एप्लीकेशन के साथ। फर्ज किया अभी जो हमारे जितनी भी क्लासेस होंगे, मॉडल क्लासेस जो होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, हमारा जो एप्लीकेशन होगा उसके साथ।
और ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा किसको, ये जो EDMX फाइल जो होगा, ये जो एक्सटेंशन है EDMX, ये एक डिज़ाइनर होगा हमारे पास मॉडल क्लास में, जो कि इंटिटी फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके ज़रिए ये मॉडल क्लासेस जनरेट करेगा और SQL जो डेटाबेस होगा वो जनरेट करके हमें देगा। सही है, तो आगे जाएंगे। मेन पॉइंट इन EDMX डायग्राम, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिए हैं जो कि EDMX डायग्राम से रेलेवेंट है, तो हम इसे देखते हैं। व्हाट इज़ एन इंटिटी इन इंटिटी फ्रेमवर्क। यहाँ पर फर्स्ट कह रहे हैं कि जो इंटिटी होगा, इंटिटी जो कि इंटिटी फ्रेमवर्क के इनसाइड होगा, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि an entity is a class in an entity framework that maps the database table। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो entity है वो एक क्लास है जो कि entity framework के इनसाइड मैप हुआ है, जो कि वो डेटाबेस टेबल क्रिएट करके देता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंटिटी होगा, इंटिटी डेटाबेस के टेबल होंगे उस जैसे ये वर्क करेगा, एक क्लास है उस जैसे ये वर्क करेगा, वो हमें क्या करेगा, टेबल जनरेट करके देगा इंटिटी जो होगा। अब हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे उसको, तो आप लोगों को सही समझ आएगी। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं EF API कैन मैप ईच इंटिटी एंड ईच प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटिटी टू ए कॉलम इन द डेटाबेस। यहाँ पर कह रहे हैं कि EF जो इंटिटी फ्रेमवर्क होगा वो API जो होंगे उसके ज़रिए मैप करता है जो इंटिटी टेबल होंगे, एंड ईच प्रॉपर्टी ऑफ इंटिटी कॉलम इन द डेटाबेस, और जो प्रॉपर्टी होंगे जितने वो हमारे पास डेटाबेस के कॉलम कहलाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी दैट आर प्रिमिटिव। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट नेम होगा कॉलम में, और क्लास होगी, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये प्रिमिटिव कहलाएंगे। It maps a column in database table that stored the data. For example, student ID, student name, class are the scalar property of a student entity. तो यहाँ पर कह रहे कि जो स्टूडेंट इंटिटी होगा, हमने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कहा था, फर्ज करें कि एक स्टूडेंट का टेबल है हमारे पास, वो इंटिटी होगा और उसके इनसाइड स्केलर प्रॉपर्टी होंगे। स्केलर प्रॉपर्टी हमारे पास जो कॉलम्स होंगे, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, या कि क्लास होगा, जेंडर होगा, स्केलर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, नेविगेशन प्रॉपर्टीज़। दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप ऑफ वन एंटिटी टू अनदर। यहाँ पर कह रहे कि ये प्रॉपर्टी जो होगी नेविगेशन प्रॉपर्टी, ये क्या करेगी, ये रिस्पॉन्सिबल है रिलेशन जब हम बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी ये यहाँ पर नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर इंटिटी 1 है और इंटिटी 2 है, दो टेबल हैं। फर्स्ट जो है इंटिटी 1 है और सेकंड जो है इंटिटी 2 है। तो यहाँ पर फर्ज करें कि एक आईडी है इंटिटी 2, तो ये जब दूसरे आईडी के साथ जब रिलेशन में आ जाएगी, मतलब जो जॉइन लगाएंगे हम, तब ये नेविगेशन प्रॉपर्टी कहलाएगा। सही है, तो फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन आर रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी टर्म्ड नेविगेशन प्रॉपर्टी इन एंटिटी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एसोसिएशन जो प्रॉपर्टी होंगी वो रिलेशनशिप करेगी, क्या करेगी, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी। तो नेविगेशन में क्या करेगा, नेविगेशन में ये रिलेशनशिप बनाएगा, और एसोसिएशन में क्या करेगा, ये दो जो एंटिटी होंगे उसको मतलब मिलाएगा एसोसिएशन में। सही है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द डिज़ाइनर सपोर्ट क्रिएशन ऑफ बोथ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि यूनि जो होगा, यूनिडायरेक्शनल, ये क्या वर्क करेगा, ये फर्ज करें कि एक रिलेशनशिप बनाएगा, ओनली वन एंटिटी होगी, ओनली वन एंटिटी रिलेशनल बनाएगा, और जो बाई डायरेक्शनल है ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाएगा, या तो मैनी टू वन रिलेशनशिप बनाएगा। इस तरह ये
एक टेबल से दूसरी टेबल में, मतलब जो रिलेशनशिप बनाते हैं, जो जॉइंस लगाते हैं हम, या तो अगर फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होगा वो डिपार्टमेंट के साथ होगा, और डिपार्टमेंट का जो रिलेशनशिप होगा वो मैनी जो एम्प्लॉय होंगे उनके साथ होगा। तो इस तरह मैनी टू मैनी या मैनी टू वन, इस तरह वो रिलेशनशिप लगाएंगे बाई डायरेक्शनल में, एसोसिएशन में। सही है। तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में भी इस तरह कह रहा है कि यूनी ओनली वन इंटिटी रिलेशन, एंड बाई जो होगा बाई डायरेक्शनल जो है वो क्या करेगा, मैनी टू मैनी, वन टू वन टू मैनी, ETC। सही है। तो ये इस तरह कुछ वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। फर्ज करें एक एंटिटी 1 है और दूसरा जो है एंटिटी 2 है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होंगे, जो कॉलम्स होंगे, ID जो होगी प्राइमरी की होगी और यहाँ पर भी प्राइमरी की है। तो ये फ़र्ज़ करें कि डिपार्टमेंट है ये ग्रीन वाला, और ये जो है ये एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट होगा वो एक होगा, और जो एम्प्लॉय होंगे वो मल्टीपल एम्प्लॉय होंगे। तो इस तरह कुछ ये रिलेशन बनाएगा। तो आगे जाते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है। तो देखेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप आर नॉन स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ entity type that enable scalar properties to be organized within entity। कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी एक नेस्टेड जो प्रॉपर्टी होगी उस तरह ये वर्क करेगी। फर्ज करें कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तो उसका जो नाम होगा एक फॉर्म होगा। सही है, एक फॉर्म। तो उसकी इनसाइड नेस्टेड कहलाएगा। उस फॉर्म में मल्टीपल प्रॉपर्टी होंगे, नेम होगा, क्लास होगा, स्टूडेंट नेम होगा। इस तरह मतलब ये मल्टीपल प्रॉपर्टी इनसाइड होंगे। तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होगी उसका कुछ इस तरह वर्क करेंगे। जब हम न्यू कॉम्प्लेक्स टाइप देंगे तब ये मेरे पास ये एक लोकेशन है, डे है और टाइम है। यहाँ पर जब आप देख सकते हैं दूसरे डायग्राम में, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टाइप 1 है तो वो क्या कर रहा है, इनसाइड जो डे है हमारे पास, टाइम है और लोकेशन है, वो नेस्टेड कर रहा है। मतलब इस तरह ये कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो 6 पॉइंट जो होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन DDL। DDL क्या करेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे, DDL statement are used to manipulate MySQL database schema objects। यहाँ पर जो DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक स्क्रिप्ट के ज़रिए हम लास्ट जब हम कर लेंगे, जब हम मॉडल क्रिएट कर लेंगे, EDMX डायग्राम जो ER डायग्राम है, कनेक्शन डेटाबेस के साथ स्ट्रिंग, जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा वो हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये एक DDL जो होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके ज़रिए स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट बन जाएगा। सही है। ये जो MySQL सर्वर होगा, जो डेटाबेस है, ये उनमें इनसाइड एक पैटर्न होगा जो कि स्क्रिप्ट बनाता है, DDL। सही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब वो स्क्रिप्ट बन जाएगा लास्ट में, तो हम उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारे पास डेटाबेस बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह वर्क करेगा। हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और कोड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो उसके लिए फ़र्स्ट मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर चूज़ करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो नेम होगा, मैं मॉडल फर्स्ट अप्रोच। सही है। तो इसके नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर मैं MVC चूज़ करता हूँ और यहाँ पर MVC है। सही है। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जो कि मॉडल फर्स्ट अप्रोच के नाम से होगा। यहाँ पर मैं क्रॉस करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, वो जब मैं ER डायग्राम बनाऊंगा तब वहाँ से वो खुद अपडेट हो जाएगा। सही है, डाउनलोड हो जाएगा।
तो अभी मैं फर्स्ट यहाँ पर मैंने MVC पैटर्न जो था वो चूज़ किया था, एम्प्टी नहीं है, दूसरा पैटर्न है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर भी बना हुआ है और स्क्रिप्ट भी बनी हुई है यहाँ पर, और व्यू भी यहाँ पर बने हुए हैं, सही है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट यहाँ से होम को डिलीट करूँगा जो कि इनसाइड व्यू है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा मॉडल में, सही है। मैं यहाँ पर मॉडल में जब आऊँगा राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। हाँ, मैं यहाँ से ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल चूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर आप आ सकते हैं न्यू आइटम में, और यहाँ पर जो डेटा का फोल्डर होगा यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये रहा ADO.NET, और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ मॉडल फर्स्ट एंटिटी, सही है। तो ये जो नेम होगा ये ADO.NET जो नेम स्पेस होगा ये वो होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैं जब चूज़ करूँगा, हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था तो हमने वहाँ पर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ा था, तो हम यहाँ से उसको जो डायग्राम था ER डायग्राम बना बनाया यहाँ से हम उसको उठाते थे। तो आज मॉडल फर्स्ट होगा, तो मॉडल फर्स्ट के लिए मैं MTEF डिज़ाइनर चूज़ करूँगा मॉडल, सही है। EF मीन एंटिटी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर मैं फिनिश करूँगा। तो अभी ये एक एम्प्टी डिज़ाइनर उठा देगा, देख रहे हैं आप। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू एंटिटी, यहाँ पर मैं एंटिटी चूज़ करूँगा। एंटिटी क्या है, एंटिटी एक टेबल होगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर क्लास का वर्क करेगा, और ये जब डेटाबेस में जाएगा तब ये टेबल का वर्क करेगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा एंटिटी के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं एंटिटी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने टेबल का नेम देना होगा, एम्प्लॉय चूज़ करूँगा, सही है। ये एम्प्लॉय जो होगा ये क्लास होगा, और ये जो एम्प्लॉय होगा ये एम्प्लॉय प्रॉपर्टी होगी जो कि प्लूरल होगी। प्लूरल मीन जो यहाँ पर S आ जाएगा प्लूरल में। तो इस दोनों में ये डिफरेंस है कि एंटिटी क्लास होगा और एम्प्लॉय जो होगा वो टेबल होगा। तो यहाँ पर मैं जो नीचे आ जाऊँगा, नीचे यहाँ पर मैं क्रिएट की जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से चेक हुआ होगा, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नेम होगा वो ID होगा। यहाँ पर आप यूनिक दोगे, मतलब कि जब हम ID क्रिएट करेंगे फर्स्ट कॉलम में तब वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी मतलब इंक्रीमेंट होगा, ये प्राइमरी की होगी, और ये आइडेंटिटी लाजमी होगी। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा int32 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ पड़ा है, और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम ऐड हुआ है, देख सकते हैं आप, जो कि ER डायग्राम कहलाएगा यहाँ पर। और ये क्लास है, एम्प्लॉय जो है ये क्लास है, जो कि इनसाइड एम्प्लॉयज़ जो होगा वो टेबल होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टी जो है ID है फर्स्ट, और यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी है, नेविगेशन जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये कॉलम्स होंगे, इनमें ID होगा, क्लास नेम होगा, और जेंडर होगा। तो इस तरह हम जब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज़ करते हुए जो ER डायग्राम हम उठाते थे तो वो बना बनाया डायग्राम मतलब मिल जाता था। तो इसमें हम खुद बनाएंगे मॉडल फर्स्ट में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टूल बॉक्स है यहाँ पर आप आ जाएंगे, और यहाँ से जो एंटिटी है यहाँ पर भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं न्यू एंटिटी। तो यहाँ पर आप यहाँ से उठा देंगे, पिक कर देंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह आप यहाँ से भी उठा सकते हैं टूल बॉक्स से। और ये जो एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन दो एंटिटी के दरमियान मतलब ये रिलेशन बनाएगा, सही है। तो इनहेरिटेंस क्या करेगा, इनहेरिटेंस एक जो बेस क्लास होगी और इसकी जो एक डिराइव्ड क्लास बनेगी इससे, तो उसका जो रिलेशनशिप होगा वो यहाँ पर इनहेरिटेंस के ज़रिए बनेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो यहाँ पर ये Ctrl+Z कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं अगेन बनाऊँगा न्यू। तो आप लोग यहाँ पर भी बना सकते हो, टूल बॉक्स जो है यहाँ पर भी बना सकते हो, क्लिक करोगे यहाँ पर भी बन जाएगा एंटिटी।
तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और ऐड न्यू इंटिटी करूँगा। तो यहाँ से मैं इंटिटी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एम्प्लॉय और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आ चुका है और यहाँ पर आईडी है उसकी जो कि प्राइमरी की होगी। सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड हो चुका है टेबल और यहाँ पर मैं अभी इस प्रॉपर्टी पर या जो से जगह पे मतलब इस डायग्राम पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऐड न्यू जो कि स्केलर प्रॉपर्टी दोगे। स्केलर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? स्केलर प्रॉपर्टी कॉलम होगा उस जैसे ही वर्क करेगा, जो कि मतलब कॉलम हम ऐड करेंगे तो ये स्केलर प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दी तो इसका नाम जो होगा नेम होगा एम्प्लॉय का, सही है। इंटर करूँगा यहाँ पर और इस तरह अगेन में करूँगा, न्यू करूँगा स्केलर प्रॉपर्टी और यहाँ पर मैं क्लास करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं जेंडर करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ पर अगेन करूँगा और यहाँ पर स्केलर प्रॉपर्टी और यहाँ पर मैं जो लोकेशन इसका दूँगा ठीक है, ओके कर दूँगा और यहाँ पर मैं अगेन वंस अगेन यहाँ पर मैं लास्ट एंट्री ऐड करूँगा जो कि सैलरी होगी, सही है। इंटर करूँगा यहाँ से। तो इस तरह एम्प्लॉय तो ऐड हो चुका है। अभी मैं इसके इनसाइड में चेंजेस करूँगा। मिसाल के तौर पर आईडी जो होगी वो क्या है, वो प्राइमरी की है, क्या चीज़ है। और इस तरह नेम जो होगा वो क्या चीज़ है, स्ट्रिंग है यहाँ पर और नलेबल तो नहीं है। मतलब इस तरह मैं चेंजेस करूँगा। तो उसके लिए मैं आईडी पे आ जाऊँगा, इसका राइट क्लिक करूँगा, मैं नीचे आ जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉन है। डॉक्यूमेंटेशन जो होगा, इंटिटी की जो होगी वो ट्रू है। ये जो इंटिटी की है ये प्राइमरी की है, ये यहाँ पर ट्रू होगी। यहाँ पर आप चाबी का निशान देख सकते हैं, ये प्राइमरी की है यहाँ पर, सही है, ये ट्रू होगी लाजमी। मतलब ये एक रखनी होगी पूरे टेबल में। और यहाँ पर जो गेटर और सेटर जो प्रॉपर्टी है, मतलब गेट करेगी और सेट करेगी, वो पब्लिक है यहाँ पर। और जो नेम है यहाँ पर चेंज कर सकते, आईडी है यहाँ पर। ये जो है ये नलेबल, मतलब इसको फॉल्स करें, आईडी जो होगी वो फॉल्स होगी, नलेबल नहीं होगी। तो उसमें लाजमी एक ना एक वैल्यू होगी, इसलिए उसको हम फॉल्स करते हैं, नल नल नहीं करते, ट्रू नहीं करते यहाँ पर। और यहाँ पर स्टोर जनरेटेड पैटर्न जो होगा आइडेंटिटी होगा, मीन जो 1 से बाद अगेन 1 इंक्रीमेंट जो करेगा। अगर 1 हुआ तो फिर 2 होगा, तो फिर 3 होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट इस तरह होगा। ये सिर्फ आइडेंटिटी किस पर सेट करेंगे आप, जो कि आईडी होगी, न्यूमेरिक जो वैल्यू होगी जो प्राइमरी की होगी उस पर आप आइडेंटिटी सेट करेंगे। और लास्ट में जो टाइप होगा ये इंटीजर होगा 32, सही है। तो इस तरह मैं नेम पर आ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में चेंज कर दूँगा इसकी और यहाँ पर मैं इंटिटी की होगी वो फॉल्स होगी, सही है। और यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ देना होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास जो फिक्स्ड लेंथ होगा इसका, मतलब इससे ज़्यादा ना हो, वो देंगे। तो यहाँ पर मैं सेट नहीं करूँगा, नॉन करूँगा। जो कि मैक्स लेंथ होगा यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, इसको यहाँ पर रिमूव कर दूँगा, 100 दूँगा यहाँ पर, ये मैक्स लेंथ होगा। और गेटर और सेटर जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक होगी, यहाँ पर नेम होगा एम्प्लॉय का। नलेबल जो होगी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रू करूँगा इसको, सही है। मतलब नल वैल्यू जाना चाहिए, या नेम आ जाए या नल चली जाए, सही है। मतलब फॉल्स इसको नहीं करूँगा। और आप लोग फॉल्स भी कर सकते हो। यहाँ पर टाइप जो होगी स्ट्रिंग होगी, सही है, स्ट्रिंग भी है। यहाँ पर एन वार 4 जो टेबल में जाएगी डेटाबेस टेबल में, तो वहाँ पर एन वार 4 और यूनिकोड होगा, ये नॉन होगा, सही है। तो इस तरह मैं जेंडर में आ जाऊँगा और जेंडर की प्रॉपर्टी चेंज कर दूँगा यहाँ पर। और तो यहाँ पर इंटिटी की जो होगी सही है, फिक्स्ड लेंथ छोड़ दें इनको, ये सही है। और इसकी जो मैक्स लेंथ होगा मैं 30 करूँगा। ये जेंडर मतलब 5 लफ्ज़ देते हैं यहाँ पर या 3 लफ्ज़। तो यहाँ पर नेम जो होगा जेंडर होगा, नलेबल जो होगा इसको मैं फॉल्स करूँगा। सेटर जो है पब्लिक है और ये जो है नॉन होगा। टाइप जो है स्ट्रिंग, यहाँ पर आप बुलियन भी रख सकते हैं, सही है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग रखूँगा। और यूनिकोड भी सही है यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैं लोकेशन में आ जाऊँगा, लोकेशन भी सही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लेंथ होगा मैक्स लेंथ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, लोकेशन 200 तक हो जाएगी। नेम नलेबल ये मैं यहाँ से ट्रू करूँगा और यहाँ पर और सही है। लास्ट में होगी सैलरी, सैलरी जो होगी वो इंटीजर में होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैक्स लेंथ यहाँ पर मैं करूँगा सैलरी 300 भी हो सकती है, मतलब डिजिट ज़्यादा होने चाहिए, पर जो होंगे 100 डिजिट सही है। और यहाँ पर नेम जो का सैलरी होगा नलेबल, इसको मैं फॉल्स करूँगा सेटर। और यहाँ पर आप आ जाएं, स्ट्रिंग को चेंज करें और यहाँ पर इंटीजर रखें int 32 सही है। तो इस तरह मैं इसको भी ऐड कर दूँगा, यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करूँगा। तो इस तरह ये मेरे पास किसकी एम्प्लॉय का टेबल ऐड हो चुका है जो क्लास है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक और क्लास यहाँ से ऐड करूँगा जो कि इंटिटी होगी टेबल। तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट दूंगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल ऐड हो चुका है जो क्लास है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है यहाँ पर टेबल का नाम। और इस तरह ये बेस टाइप छोड़ दें आप, और आइडेंटिटी जो है मतलब आईडी होगी इसमें। यहाँ पर आप डी आईडी दे सकते हैं, यहाँ पर आप DEP डिपार्टमेंट आईडी दे सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ऐड कर दूँगा, स्केलर प्रॉपर्टी, और यहाँ से मैं DEP नेम क्लिक करूँगा। तो यहाँ से अगर आप लोग डिलीट करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे डिलीट फ्रॉम मॉडल, तो ये डिलीट हो जाएगी सही है। तो इस तरह आईडी होगी और एक डिपार्टमेंट नेम होगा यहाँ पर। तो अभी मैं जब नेविगेशन पर क्लिक करूँगा, अभी आप देखना मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, बिल्कुल टेबल जो होगी उनसे बाहर आ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड न्यू करूँगा। किस चीज़ को आप देख सकते हैं, एसोसिएशन को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये एसोसिएशन नेम जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय का जो टेबल होगा और इसका डिपार्टमेंट का, ये दोनों मतलब ये खुद उठा रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जो एंड इंटिटी है ये एम्प्लॉय, यहाँ पर देखें कि एम्प्लॉय है, और यहाँ पर जो इंटिटी होगी डिपार्टमेंट की। और इस तरह मतलब आप इसको लाजमी चेक करें कि जो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय वो मतलब वर्क जब करेगा एम्प्लॉय, आप यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी देख सकते हैं, ये जो होगा 1 to many रिलेशनशिप है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एम्प्लॉय जो होगा वो डिपार्टमेंट का एक होगा, है ना। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट है मेरे पास, सही है, यहाँ पर 1 डिपार्टमेंट है और उसके मल्टीपल क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा, इसको लाजमी देखे कि मतलब एम्प्लॉय कहाँ पर है और डिपार्टमेंट कहाँ पर है। तो इस तरह ही कुछ एसोसिएशन का जो रिलेशनशिप बनेगा वो इस तरह कुछ बनेगा। तो उसके बाद ये दोनों चेक करेंगे, ये दोनों नेविगेशन और ये नेविगेशन जो है, अगर एक में मतलब अगर एक मतलब चेक ना हुआ तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 to many बन गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे कि ये जो चेक बॉक्स है इस पर ऐड मतलब फॉरेन की आप लोगों ने ऐड करवानी है, तो उसके लिए मैं ऐड पर क्लिक करूँगा, ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय कैन हैव 1 इंस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब एम्प्लॉय के पास एक डिपार्टमेंट है, यूज़ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टू एक्सेस डिपार्टमेंट इंस्टेंस। उसके लिए यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका यहाँ पर फॉरेन की यहाँ पर ऐड हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जो रिलेशनशिप है वो भी ऐड हो चुका है। रिलेशनशिप यहाँ पर जो नेविगेशन प्रॉपर्टी है, मैंने कहा नहीं था कि वो रिलेशनशिप बनाएगी, तो यहाँ पर ये नेविगेशन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी चेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसोसिएशन जो होगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है और फ्रॉम रोल जो है डिपार्टमेंट है, गेटर जो है पब्लिक है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी जो है मैनी है, सही है। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय जो होंगे वो मैनी होंगे। और यहाँ पर
एम्प्लॉयज़ जो नेम है टेबल है, ये नेम टेबल का, और पब्लिक है इस तरह मतलब ये, और डिपार्टमेंट का जो होगा वो वन डिपार्टमेंट होगा। तो इस तरह मतलब ये रिलेशनशिप बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर दो टेबल ऐड हो चुके हैं, जो कि डिपार्टमेंट का है और एक एम्प्लॉय का, और मैंने रिलेशन भी क्रिएट कर चुका हूँ मैं। इस तरह मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा, और अभी मैं आ जाऊँगा माई एसक्यूएल सर्वर में। सही है। माई एसक्यूएल सर्वर ओपन हो चुका है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्वर नेम है, तो अभी मैंने इसको उठाना है सर्वर नेम को। सही है। कंट्रोल सी करना है और यहाँ पर कनेक्ट करना है। सही है। अभी यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस में दिखाता हूँ आपको। मैं अभी न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा, जो कि DB इंटिटी मॉडल फर्स्ट के नाम से होगा। तो यहाँ पर DB इंटिटी मॉडल फर्स्ट के नाम से यहाँ पर डेटाबेस नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से आ जाऊँगा विजुअल स्टूडियो में, और अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेबल के बाहर आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर राइट क्लिक कर दोगे, और यहाँ पर जनरेट जो है डेटाबेस फ्रॉम मॉडल, इस पर आपने क्लिक करना होगा। सही है। तो इसके लिए मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मैंने न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो सर्वर जो नाम था एसक्यूएल का, वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एसक्यूएल क्लाइंट होगा जो डेटा सोर्स होगा, और सर्वर जो नेम होगा ये अपना जो लैपटॉप का जो नेम है वो होगा। और इस तरह विंडो ऑथेंटिकेशन भी आप लोगों ने मतलब वही देनी होगी जो आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मैंने मैंडेटरी ट्रू पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट जो होगा यहाँ पर मैंने क्लिक करना होगा। तो इस तरह मैंने क्रिएट न्यू करना है डेटाबेस। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, मतलब क्रिएट करूँगा DB इंटिटी, यहाँ पर इंटिटी फर्स्ट अप्रोच या फर्स्ट कोड। सही है। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया, जो कि DB इंटिटी फर्स्ट कोड के नाम से होगा, जो कि डेटाबेस है इस नाम से। वो तो मतलब अभी जनरेट होगा, तो अभी तक तो जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गई है जो कि कह रहा है कि आपके पास इस नाम से कोई डेटाबेस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो क्या आप नया क्रिएट करोगे? तो मैं कहूँगा कि यस। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो सारी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर इस तरह कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। जो नेम है मतलब ये इस तरह नेम होगा, और लास्ट में जो नेम होगा जो मॉडल का जो नेम होगा वो इस तरह नेम है। सही है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर जब क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो एक जो होगा 5.0 आप इंस्टॉल करोगे, या 6 जो होगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ से खुद फेच करेगा। अगर मैं वहाँ से 6 पॉइंट जो न्यू लेटेस्ट है वो चूज़ कर लूँ और यहाँ पर वो सपोर्ट ना करे, तो इसलिए वो कभी कभी एरर आ जाता है। तो इसलिए मैं यहीं से मैं चूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, 6 वाला जो है अपडेट वर्जन। तो आप देख सकते हैं मैंने लास्ट पॉइंट में DDL के बारे में बताया था। तो ये क्या करेगा, ये एक स्क्रिप्ट बना कर देगा मुझे DDL जो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटिटी डिज़ाइनर DDL जो होगा स्क्रिप्ट फॉर SQL सर्वर। मतलब इसमें मतलब ये जो एज्योर के लिए है, और इन मतलब SQL के लिए एक स्क्रिप्ट बनाएगा। डेट क्रिएट, मतलब डेट भी क्रिएट हो जाएगी, हर चीज़ यहाँ पर जनरेटेड फ्रॉम EDMX जो फाइल होगा उसके लिए, मतलब जो ये प्रोजेक्ट है मॉडल फर्स्ट अप्रोच का, मेरे पास जो ये प्रोजेक्ट है इसमें मतलब ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं का जो नाम होगा मेरे इस मॉडल का, मॉडल फर्स्ट इंटिटी के नाम से, जो EDMX इंटिटी डेटा मॉडल XML जो फाइल होगा, ये एक्सटेंशन है इसका। तो इसमें वो स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा।
तो ये सारा तकरीबन ये फॉरेन की देख सकते हैं आप, क्रिएट टेबल, जितने नेम ऐड किए थे, जो रिलेशनशिप, जो दो टेबल के रिलेशनशिप मैंने ऐड किए थे, तो वो सारा यहाँ पर स्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जब फिनिश करूँगा आप देखना। जनरेट हो चुका है स्क्रिप्ट। तो ये इस तरह कुछ वर्क करेगा। ये आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, एडिट द कनेक्शन स्ट्रिंग टू द वेब कन्फिग फाइल। यहाँ पर वेब कन्फिग फाइल जो था, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ऐड कर रहा था, कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर आप आ जाओगे नीचे, यहाँ पर वो भी ऐड कर दिया इसने, कनेक्शन स्ट्रिंग जो था। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मॉडल फर्स्ट इंटिटी कंटेनर जो है, कनेक्शन स्ट्रिंग एक बड़ी सी ऐड की है। तो इस तरह ये काम करेगा। तो यहाँ पर जनरेट तो हो गया स्क्रिप्ट मेरे पास। तो अभी मैंने क्या करना है, देख सकते हैं सारा स्क्रिप्ट आया हुआ है यहाँ पर, ये मेरे पास एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर नीचे एग्जीक्यूट जो होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े टाइम के बाद पॉपअप मैसेज मेरे पास शो हो चुका है। अभी यहाँ पर मैंने जो होगा डिस्कटॉप सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास लोकल होगा, लोकल मतलब यहीं पर आपके पास पड़ा होगा एसक्यूएल सर्वर में, ये यहीं पर अगर एप्लीकेशन से आप लोकल सर्वर के ज़रिए आप डेटाबेस में ऐड करोगे तो वो एक लोकली डेटाबेस क्रिएट करेगा। तो अगर आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर एसक्यूएल जो सर्वर नेम था यहाँ पर देना होगा, कंट्रोल वी, और ये मैंने पहले से उठाया हुआ था। और यहाँ पर जो एथेंटिकेशन होगी, विंडो एथेंटिकेशन, ये सही देना होगा आप लोगों ने, वरना मतलब ये एरर देगा आपके पास। और यहाँ पर जो डेटाबेस नेम होगा ये डिफ़ॉल्ट चूज़ कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये ऐड नहीं हुआ तो इसके लिए मैं क्रॉस कर दूँगा, यहाँ पर हटा दूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ डीबी, यही नेम देना होगा जो डेटाबेस का नाम है, डीबी एंटिटी, सही है, यही नेम देना होगा। फर्स्ट कोड, तो मैंने नेम एग्जैक्ट दे दिया। आप लोगों का मतलब अगर एक लफ्ज़ का भी मसला हुआ तो फिर ये एरर देगा, मतलब नहीं होगा। तो यहाँ से इंक्रिप्शन जो होगी मैंडेटरी, मेरे पास न्यू 2022 जो वर्जन है विजुअल स्टूडियो का, तो इसलिए मतलब ये ऑप्शन भी आ रही है मैंडेटरी की। और फर्स्ट इसमें एसक्यूएल में ये ऑप्शन नहीं आ रही थी। तो ये मैंडेटरी जो है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये ट्रू करना है। और यहाँ पर जो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट होगा वो लाजमी यहाँ से ट्रू करना है, वरना ये क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर मैं जब ट्रू करूँगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। कमांड यहाँ पर ऐड हो चुकी है। मिसाल के तौर पर हमारा जो डेटाबेस है वो ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीबी एंटिटी के नाम से मतलब डेटाबेस यहाँ पर नहीं ऐड हुआ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अगेन ओपन करूँगा तो अभी ऐड हुआ होगा। तो ये देखो भाई साहब, डीबी एंटिटी फर्स्ट कोड यहाँ पर ऐड हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा, टेबल ऐड देखूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो टेबल भी ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरह आप लोग मतलब डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग जो मॉडल फर्स्ट अप्रोच होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, एक बार चेक करूँगा कि ये किस तरह मतलब ऐड हुआ है, मॉडल ऐड हुए कि नहीं। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, इसको भी, और इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूँगा, इसको भी क्रॉस कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मेरे पास मॉडल ऐड हुए कि नहीं ऐड हुए। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मॉडल फर्स्ट एंटिटी टीटी जो है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं देखूँगा जो सी एस का जो एक्सटेंशन होगा, मतलब कि ये जो मेरे पास सी शार्प के जो क्लासेस होंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। हाँ, तो मतलब ये ऐड हुआ पड़ा है, जो कि मॉडल क्लासेस हैं वो भी ऐड हुए हैं। तो इस तरह मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क का वर्क करेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी इस लेक्चर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा।
अगर हो सके चैनल को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि जितने भी वीडियोस हों मेरे इस चैनल से वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। तो थैंक यू।